Dear students, good morning. Today students will be study class 10th Social Science in History chapter number 2. Chapter name Nationalism in India. Its means भारत में राष्ट्रवाद। आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th में सोशल साइंस हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद का कोरोना वायरस की वजह से वीडियो के माध्यम से घर पर शिक्षण कार्य करेंगे। कोरोना वायरस एक आदर्श वायरस है जिसकी वजह से इस विश्व की अधिकांश आबादी इससे परेशान है और अधिकांश विद्यालय लंबे समय से बंद पड़े हैं। तो वीडियो के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षण कार्य कराने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने आइडिया ऑफ सत्याग्रह और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में अध्ययन किया और इस वीडियो में हम व्हाट इज रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या है, व्हेन डिड फर्स्ट रॉलेट एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रॉलेट एक्ट कब पास किया, इन्वॉल्वड विद द सक्सेस गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial of 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust law, which would start with a battle on 6 April. It means इस कामयाबी या इस सक्सेसफुल से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के अपोजिशन में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय मेंबर्स के या इंडियंस मेंबर्स के भारी अपोजिशन के बावजूद इस लॉ को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में ही पास कर दिया था। इस कानून के द्वारा गवर्नमेंट को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कुचलने या दबाने और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 ईयर्स तक विदाउट ट्रायल के मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का राइट मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अनजस्ट लॉज के अपोजिशन में नॉन वायलेंस मेथड से सिटीजनशिप अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल या स्ट्राइक से शुरू होना था। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज्ड डाउन, alarmed by the popular uproar and scarred that lines of communication such as the railway and telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down and nationalist local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attack on banks, post offices and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. It means डिफरेंट सिटीज में रैलीज जुलूस का आयोजन किया जाना था या किया गया था। रेलवे वर्कशॉप में वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, शॉप से बंद हो गई या क्लोज डाउन हो गई।
इस व्यापक जन या पब्लिक सिटी से चिंतित एंड रेलवे व टेलीग्राफ जैसी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज के भंग हो जाने या डिसमिस हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया था। अमृतसर में मैनी लीडर्स या लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में एंट्री करने पर भी बैन लगा दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। इसका इफेक्ट ये पड़ा कि अंग्रेज चाहते थे कि हम इस कानून के तहत अर्थात रोलट एक्ट के तहत भारतीयों को या राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन रोलट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था थी कि यदि कोई भारतीय इस आंदोलन में पार्टिसिपेट पाया जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे अरेस्ट करके जेल में बंद कर सकती थी। On 13 April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some come to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the annual Vaisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit point and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object, as the declared letter, was to produce a moral effect, to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror and awe. It means 13 अप्रैल को इनफेमस या अप्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। इस दिन अमृतसर में मैनी पीपल्स या मैनी विलेजर्स बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे होते थे। जलियांवाला बाग मैदान में इस वर्ष भी वो इकट्ठे हुए। मैनी पीपल्स गवर्नमेंट्स को द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून अर्थात रॉलट एक्ट का विरोध करने के लिए पार्टिसिपेट हुए थे। ये फील्ड से चारों तरफ से या ये मैदान चारों तरफ से 4 साइड से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को ये पता भी नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बैन कर दिया अर्थात बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध या बिना आदेश के लोगों पर गोलियां चला दी। ये एक अनलीगल गोलियां चलाने का आदेश था, क्योंकि बिना आदेश के हम किसी भी भीड़ पर गोली नहीं चला सकते। इस भीड़ में सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उन्हें बताया कि ये सत्याग्रहियों को दबाने या भारतीय आंदोलन को दबाने का एक या भारतीयों को डराने का एक अहिंसक प्रयास था, एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे। इससे अंग्रेज भारतीयों को डराना चाहते थे, ब्रिटिश आंदोलन के कूचक्कर को दबाना चाहते थे। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक ऑफ द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। देयर वर स्ट्राइक्स, clashes with the police and attack on government buildings. The government responded with brutal repression, seeking of humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to
rub their noses on the ground, crawl on the streets, and do salute to all slaves. People were flagged, and villages around Gurjanwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed, seeking violence spirit. Mahatma Gandhi called off the movement. It मीन्स जैसे जैसे जलियांवाला बाग की जो न्यूज फैली, नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे सिटीज में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें या स्ट्राइक होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, पुलिस के अपोजिशन में खड़े हो गए और गवर्नमेंट इमारतों पर अटैक करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। गवर्नमेंट से लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहीज को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहबों अर्थात जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उनको सलाम मारने के लिए या सलूट मारने के लिए मजबूर किया जाता था। लोगों को कोड़े भी मारे जाते थे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। चित्र में हम देख रहे हैं जनरल डायर क्राउन ऑर्डर्स बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाई ब्रिटिश सोल्जर्स, अमृतसर पंजाब 1919। इस प्रकार के जनरल डायर ने अपने हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर दिया। पंजाब में 1919 में ये स्थिति थी। भारतीयों के साथ इस तरह का अंग्रेज व्यवहार कर रहे थे। वाइल्ड रोलट सत्याग्रह हैड बीन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims close together. One way of doing it, he felt, was to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, it and Khalifa. To defend the Khalifa, a temporal powers, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali being discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. It means भले ही रॉलट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, अर्थात रॉलट आंदोलन के अपोजिशन में बहुत सारे भारतीय खड़े थे, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से सिटीज और टाउन्स तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी अर्थात पूरे भारत में बहुत ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन चलाना चाहते थे, लेकिन उनका ये भी मानना था कि हिंदू मुसलमानों के एक दूसरे के पास से लाएं और उनको मानना था कि हिंदू मुसलमान यदि साथ साथ लड़ेंगे तो हमारी ताकत मजबूत हो जाएगी और अंग्रेज हमसे डर जाएंगे। उनका ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर ही अंग्रेज़ों को देश से भगाया जा सकता है। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदाय अर्थात हिंदू और मुसलमानों को नज़दीक ला सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी या डिफेटेड हो चुका था। इस आशय की अफवाहें भी फैल चुकी थी कि इस्लामिक वर्ल्ड के आध्यात्मिक लीडर ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक पावर्स
की डिफेंस के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति अर्थात एक खिलाफत कमेटी भी बनाई गई थी। मार्च 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, बंधुओं ब्रदर्स के साथ साथ कई युवा मुस्लिम लीडर्स ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ डिस्कशन अर्थात डिबेट भी स्टार्ट करती थी। गांधी जी saw this opportunity to the bring Muslim under the umbrella of a united national movement at the Calcutta session of the Congress in September 1920. He convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as self एज फोर स्वराज। इस प्रकार 1919 में खिलाफत कमेटी बनने के बाद इसमें मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ और भी बहुत सारे मुस्लिम नेता इसमें शामिल थे। इसके लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा भी शुरू की गई थी। 19 सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसमें ये विचार किया गया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। नेक्स्ट, वाई नॉन कोऑपरेशन, असहयोग ही क्यों? गांधी जी चाहते थे केवल असहयोग ही क्यों, वाई नॉन कोऑपरेशन ही क्यों? और भी मेथड यूज किया जा सकता है अंग्रेजों को परास्त या डिफेंडेड करने के लिए। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड that British rule was established in India was the cooperation of Indians and had survived only because of his cooperation. If Indians renewed to cooperate, British rule in India would collapse within a year and स्वराज would come. गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में 1909 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उसमें लिखा गांधी जी ने कि अंग्रेजों का जो शासन था भारतीयों के सहयोग से अर्थात इंडियन की हेल्प से ही एस्टाब्लाइज हुआ था और ये सिस्टम इन्हीं की हेल्प के कारण ही चल पा रहा है। अगर इंडियन से पीपल अपना हेल्प से वापस ले ले तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश सत्ता हिल जाएगी अर्थात ब्रिटिश शासन उखड़ जाएगा और हमारा अपना शासन अर्थात स्वराज की स्थापना हो जाएगी। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बीकम ए मूवमेंट? इस प्रकार असहयोग का विचार या नॉन कोऑपरेशन का आइडिया ये मूवमेंट कैसे बन सकता है, ये आंदोलन बहुत बड़ी संख्या में एक मूवमेंट कैसे बन सकता है। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड and a boycott of civil service, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. Then in case the government use repression, a full civil disobedience campaign would be launched through the summer of 1920. Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट अर्थात इस मूवमेंट का किस तरह से भारतीयों पर या भारतीयों ने किस तरह से इसका विरोध शुरू किया। गांधी जी का सुझाव था या गांधी जी चाहते थे कि यह मूवमेंट इस चरणबद्ध अर्थात सीरियल वाइज मेथड से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार अर्थात गवर्नमेंट द्वारा दी गई पदवियां लौटा दी गई अर्थात उन्हें जो भी टाइटल्स दिए गए उन्हें वापस कर दिए गए और गवर्नमेंट सर्विसेज, सेना, पुलिस, कोर्ट्स, स्टेट असेंबलीज, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट या बहिष्कार करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट दमन अर्थात और भी
डेंजर्स मेथड का यूज करती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाएगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली मूवमेंट के लिए समर्थन जुटाते ही देश भर में यात्राएं करना स्टार्ट कर दिया। अर्थात गांधी जी और शौकत अली ने पैदल यात्राएं शुरू कर दी और लोगों से जहां वे मिलते डिस्कशन और डिबेट होता और वही देश की आज़ादी के बारे में लोगों को बताते, आज़ादी की वैल्यू बताते और पराधीनता के जो भी अवगुण थे उसके बारे में चर्चा करते। मैनी within the Congress were however concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920 and they feared that the movement might lead to popular violence. In the month between September and December there was an intense tussle within the Congress. For a while there seemed no meeting point between the supporters and opponents of the movement. Finally, on the Congress session of Nagpur in December 1920, a compromise was worked out. The non-cooperation program was adopted. It means कांग्रेस में बहुत सारे लोग या मैनी पीपल्स इन प्रस्तावों पर या गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डर्स थे उनसे चिंतित थे। वे नवंबर 1920 में जो हमारी या ब्रिटिश टाइम की असेंबलीज थी उनके होने वाले इलेक्शंस को बॉयकॉट करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि आंदोलन या मूवमेंट में हिस्सा लिया गया तो हमारा ये आंदोलन और भी धीमा ना पड़ जाए। चित्र में हम देख रहे हैं कि 1922 में जो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ या विदेशी सामानों का जो बहिष्कार किया जा रहा है। फॉरेन क्लॉथ वाज सीन एज द सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चर डोमिनेशन। इट मीन्स विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक या शौक माना जाता है। ये गलत है। इसकी इकट्ठा करके होली जलाई गई। थैंक यू।